नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था सिंगापुर में स्टडी वीज़ा के लिए। दोस्तों, जैसे अभी पहले सितंबर में सिंगापुर का स्टडी वीज़ा चालू हुआ था, अभी दिसंबर में नवंबर में जो हाउसमेट है उसके लिए वीज़ा चालू हुआ। अभी सिंगापुर के जो स्टडी वीज़ा वाला पार्ट है उसमें से ऑफर लेटर्स आना भी चालू हो चुके हैं। हमारे ही एक स्टूडेंट का ऑफर लेटर आ चुका है। ये ऑफर लेटर फ्राइडे को आ गया था, लेकिन समय नहीं मिला था इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। दोस्तों, अभी स्टडी वीज़ा के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी हैं जो स्टडी वीज़ा के थ्रू लोग जाएंगे और उनको जॉब के लिए भी परमिशन मिलेगी, जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और स्टडी के साथ में उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी मिलेगा। दोस्तों, स्टडी वीज़ा के जो प्रोग्राम्स हैं वो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। मैं हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज में आप जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे वो कोर्स इसमें ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें स्टडी कर सकते हैं और जो बेनिफिट मिलना चाहता है उसका लाभ ले सकते हैं। अब इसमें जो स्टेप है वो कैसे रहेगी वो मैं पहले बता दूं, उसके बाद में कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कोई भी कैंडिडेट जो 10th पास हो, 10th पास से ऊपर जो भी क्वालिफिकेशन है, मिनिमम 10th पास कैंडिडेट हमारे पास आ सकते हैं और उनको हम जो उनके लिए फिट कोर्स होगा वो कोर्स हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। कोर्स वो अपना चुनने के बाद में प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे बंदे का वीज़ा आता ना, इसमें स्टेप कैसे रहेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट किया, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में हम उनको बता दें कि इनका कौन से कोर्स में हो सकता है। वो कोर्स कंफर्म होने के बाद में हम अप्लाई कर देंगे, वहाँ से यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आपका ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर आने के बाद में हम आगे होके करेंगे, ऑफर लेटर साइन होकर चला जाएगा। उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई होगा। वीज़ा आने के बाद फिर बंदा फ्लाई करके सिंगापुर जाएगा। सिंगापुर जाने के बाद वहाँ पर उसको 7 दिन से 10 दिन का टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, ओरिएंटेशन में, इंडक्शन प्रोग्राम में, सभी में। उसके बाद विदिन 15 डेज उस बंदे को जॉब मिल जाएगी पार्ट टाइम। ये जॉब ऑफिशियली अनाउंस नहीं होती है, लेकिन पार्ट टाइम उनको जॉब मिल जाती है सेटिंग के थ्रू। दोस्तों, उनको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी। पार्ट टाइम जॉब उनको 6 महीने तक रहेगी। उसके बाद इस पीरियड में उनको स्टडी भी करना है, जॉब भी करना है और पार्ट टाइम जॉब करके कोई भी इंसान स्टडी कर सकता है। इसके बाद उनका एग्जाम होने के बाद फिर वो अगेन 6 मंथ का टाइम है। उस टाइम पर वो ओजीटी करेंगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये ऑफिशियली अनाउंस्ड जॉब होती है, मीन्स इसमें ऑफिशियली उनको परमिशन होती है। और पार्ट टाइम वाले में उनको ऐसा अलग से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन सेटिंग हो जाती है, काम करने की परमिशन, उनको काम मिल जाता है, राइट। और वो काम पार्ट टाइम के रूप में मिलता है। लेकिन जो ओजीटी होती है वो फुल टाइम होती है। फुल टाइम में इस बंदे को जो फुल ऑफिशियल टाइम है उस टाइम पर 6 महीने काम करना होगा। सो पार्ट टाइम का टाइम और फुल टाइम का टाइम दोनों टाइम मिला के देखेंगे, कैंडिडेट का वहाँ का रहने का खर्चा और जो उनको स्टडी में जो फीस लगती है वो फीस टोटल वसूल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में उनके पास एक वहाँ का सर्टिफिकेट आ जाएगा, डिप्लोमा कोर्स या पोस्ट डिप्लोमा कोर्स। दोस्तों, सर्टिफिकेट आने के बाद में वो कैंडिडेट वहाँ पर एस पास के लिए एलिजिबल हो सकता है। अब ये एस पास के लिए कैसे प्रोसेस होता है, सपोज कीजिए किसी बंदे ने एक डिप्लोमा कोर्स किया और उसने 6 महीने के लिए पार्ट टाइम किया और 6 महीने के लिए फुल टाइम किया। अब 6 महीने जो होगा वो पार्ट टाइम वो किसी भी फील्ड का हो सकता है। उसमें कंपलसरी नहीं कि बंदे ने जिस फील्ड से डिप्लोमा किया उसी फील्ड से उसको जॉब मिलेगी। ये किसी भी फील्ड का हो सकता है, लेकिन जो 6 महीने ओजीटी होगी वो उसके फील्ड की ही ओजीटी होगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जो फील्ड की ओजीटी होगी उसी कंपनी में अगर बंदे का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, उसका व्यवहार अच्छा रहा, टीम मेंबर से, सुपरवाइजर से, मैनेजर से, सबसे उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा, तो डेफिनेटली वो कंपनी ही उस बंदे को आगे कंटिन्यू करने के लिए बोल देगी और उसका वीज़ा वो कंपनी खुद लगा देगी। और सर्टिफिकेट आने के बाद बंदे का वहाँ पे मीन्स एस पास लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एस पास ये डिप्लोमा कोर्सेज किसको करना चाहिए? दोस्तों, जिनको भी सिंगापुर में अपना करियर बनाना है, जो लोग भी सिंगापुर में जॉब लंबा प्लानिंग करना चाहते हैं, 15 साल 20 साल अर्निंग करना चाहते हैं वो लोग, लेकिन अभी फ्रेशर हैं। सपोज कीजिए अभी कोई बंदा ग्रेजुएट है, एकदम ग्रेजुएट है, उसका एस पास नहीं लग सकता है। लेकिन अगर एस पास नहीं लग सकता, वो बंदा अगर एक कोर्स करता है तो उसके बाद डेफिनेटली उस बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे। ये साल भी यूटिलाइज करेगा, उसके बाद आने वाले साल में उसका एस पास लग जाएगा और उसको आगे जो भी अपॉर्चुनिटी, जो जॉब अच्छी मिलने वाली है, सैलरी मिलने वाली है, जो फीचर्स मिलने वाले हैं वो सब मिलेंगे। उस बंदे का जनरली कंडीशन क्या होती है कि बंदे के पास ग्रेजुएशन के साथ में कम से कम 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एस पास वीज़ा के लिए। लेकिन अगर कोई बंदा अभी इसी साल उसने पास आउट किया ग्रेजुएशन और वो एक कोर्स करके जाता है, वहाँ पर कोर्स करने के बाद में कोई भी डिप्लोमा कोर्स ले लेता है, 1 साल के बाद वहाँ पर कोई भी कंपनी उनको, उस बंदे को उसकी फील्ड में एस पास वीज़ा दे सकती है। ये पॉसिबिलिटी है। बस उसमें एक चीज़ है,
कि जो बंदा है वो मेहनती होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी जाओ परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मैटर करती है, बिहेवियर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बिहेवियर और परफॉर्मेंस दोनों ही अच्छे होंगे तभी बंदे की ग्रोथ होगी। सो कोई भी कैंडिडेट जिनको जो मेहनती है, डेडिकेटेड है, हार्ड वर्कर है, और इसके साथ साथ में वो उसमें जो भी टाइम पीरियड रहता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने वाले हैं, जिनका बिहेवियर अच्छा है, जो किसी भी सुपरवाइजर, टीम मेंबर, एसोसिएट, सबऑर्डिनेट, सीनियर सबसे अच्छा बिहेव करते हैं, उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि उसके बाद उनका कंटिन्यू ज़रूर हो जाएगा। दोस्तों कोर्सेज क्या क्या है मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हमारे पास जो कोर्सेज होते हैं ना, ये कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा जो रहेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का डिप्लोमा है। दूसरा डिप्लोमा है डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का है। तीसरा है एडवांस डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। चौथा डिप्लोमा रहेगा एडवांस डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एक अलग ये उससे एडवांस वाला है। और पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जो कोर्सेज होते हैं वो 3 सेगमेंट में होते हैं। पहला होता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, दूसरा होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा होता है आईडी एडमिनिस्ट्रेशन। सो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के 4-5 कोर्सेज होते हैं। अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं तो डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स रहता है। एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होता है। एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये एडवांस वाला रहता है। हायर डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होता है। पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होता है। और आईटी में होता है डिप्लोमा इन आईटी मैनेजमेंट, एडवांस डिप्लोमा इन आईटी मैनेजमेंट। इसके अलावा नेक्स्ट होता है जो एक पीजी डिप्लोमा इन आईटी मैनेजमेंट, और इसमें एडवांस डिप्लोमा इन आईटी मैनेजमेंट का होता है, ये थोड़ा हायर वाला होता है, वो भी रहता है। एलिजिबिलिटी का फ़र्क पड़ जाता है। दोस्तों इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक बार मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में कैंडिडेट को कम से कम 10th पास होना ज़रूरी है। इसमें 6 मंथ की उनकी थ्योरी होगी, 6 मंथ की ओजीटी होगी। दूसरा जो रहेगा उसमें जो एडवांस डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कैंडिडेट का 12वीं पास होना जरूरी है, या डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए, या डिग्री होना चाहिए। और उनका सेम रहेगा, 6 मंथ की थ्योरी, 6 मंथ की ओजीटी होगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो कोर्स रहेगा एडवांस डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में 12 महीने का उनका थ्योरी होगा और 6 महीने की ओजीटी होगी। 12 महीने की थ्योरी, 6 महीने की ओजीटी होगी। इसमें कैंडिडेट का 12वीं पास होना जरूरी है, और डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट या फिर डिग्री होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में 6 महीने की थ्योरी, 6 महीने की ओजीटी होगी, और इसमें कैंडिडेट का बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। इसमें डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 8 महीने की थ्योरी होगी, 6 महीने का उनका ओजीटी होगा, 10th पास होना कंपलसरी है। दूसरा कोर्स रहेगा एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 8 महीने की थ्योरी होगी, 6 महीने की ओजीटी होगी, और इसमें कैंडिडेट का 12वीं या डिप्लोमा इन बिजनेस डिप्लोमा होना चाहिए, बिजनेस डिग्री में होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री होना चाहिए। राइट। नेक्स्ट कोर्स रहेगा इसमें एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 16 महीने की थ्योरी होगी, 6 महीने की ओजीटी होगी, कैंडिडेट का 12वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होना चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट में। और हायर डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो रहेगा उसमें कैंडिडेट का 12 महीने की थ्योरी होगी, इसमें ओजीटी नहीं होगी, और कैंडिडेट का 12वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। लास्ट कोर्स रहेगा इसमें पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 10 महीने की थ्योरी होगी, उसमें ओजीटी नहीं होगी, और कैंडिडेट का बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। थर्ड सेगमेंट है आईटी एडमिनिस्ट्रेशन में। डिप्लोमा इन आईटी मैनेजमेंट में 6 महीने की थ्योरी होगी, 6 महीने की ओजीटी होगी, और उसमें कैंडिडेट का 10th पास होना कंपलसरी है। एडवांस डिप्लोमा इन आईटी मैनेजमेंट में एक दूसरा कोर्स है, इसमें 6 महीने की थ्योरी, 6 महीने की ओजीटी होगी, इसमें कैंडिडेट का 12वीं पास होना, डिप्लोमा या बिजनेस या फिर डिग्री होना कंपलसरी है। एडवांस डिप्लोमा इन आईटी मैनेजमेंट में कैंडिडेट की जो थ्योरी होगी, कोर्स होगा, वो रहेगा 8 महीने की थ्योरी होगी, 6 महीने की ओजीटी होगी, और कैंडिडेट का 12वीं पास होना या डिप्लोमा या डिग्री होना पास होना कंपलसरी है। एडवांस डिप्लोमा इन आईटी मैनेजमेंट में 12 महीने की थ्योरी होगी, 6 महीने की ओजीटी होगी, कैंडिडेट का 12वीं पास होना, डिप्लोमा या डिग्री होना कंपलसरी है। लास्ट कोर्स रहेगा पीजी डिप्लोमा इन आईटी मैनेजमेंट में 6 महीने की थ्योरी, 6 महीने की ओजीटी, कैंडिडेट का डिग्री होना कंपलसरी है। दोस्तों इसमें प्रोसेस कैसे करना होगा? प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स में एकेडमिक सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल, और एक जो लोकल लैंग्वेज होती है वो ओरिजिनल होगा, और ट्रांसलेशन हिंदी में होता है नोटरी के साथ में, वो चाहिए। पासपोर्ट कंपलसरी है, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो विदाउट मिस कांच, जो अपना चश्मा और कैप के फ़ोटो चाहिए। पेरेंट और सिबलिंग जो उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे ना, उनका डिटेल चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, उनके क्या क्या प्रोफेशन है। बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट कम से कम 4 से 6 महीने का, 4 से 6 लाख का ट्रांजेक्शन पिछले उनको ओल्ड 1 डे मीन्स 1 हफ्ते का फंड दिखाना होगा कम से कम,
4 से 6 लाख का फंड उनके अकाउंट में होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए अगर उनको बीच में गैप रहा। दोस्तों अगर किसी ने ग्रेजुएशन 2 साल पहले की लेकिन अभी उनको जाना है तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, जिसके बेस पे वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोग एस पास के लिए एलिजिबल नहीं होते, वो लोग इसके थ्रू जाके एस पास अवेल कर सकते हैं। दोस्तों कोर्सेज के बारे में आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे उन नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।